वो गुब्बारा निकाल ले ना। देखिए हमारी जो अर्थ है ना वो बेसिकली स्फेरिकल शेप की है, ये एलिप्टिकल शेप की है, ये अर्थ है। अगर आप एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए, वैसे तो आप आंखें बंद करके बहुत कुछ देखते हैं ना, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। अभी मेरे साथ आंखें बंद करें और आप खला में, स्पेस, ये अल्लाह ताला की कायनात है, वो स्पेस है ना, हमारी ज़मीन भी उस स्पेस में, सही है, ज़मीन है, जितने भी सयारे सितारे वो सारे क्या हैं, खला में। तो ये अगर फ़र्ज़ करें आप ज़मीन से दूर चले गए, अब आप ज़मीन को देख रहे हैं, ठीक है, ज़मीन को क्या कर रहे हैं, देख। अब इस ज़मीन पे कोई अल्लाह का बंदा इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। ज़मीन का काम क्या है, ये वाला बंदा अगर ऊपर जाएगा तो ये इसको नीचे लेके आएगा, तो इसको ऊपर जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी ज़मीन की फोर्स के ख़िलाफ़, खुद से ये ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह इस डायरेक्शन में किसी बॉडी ने जाना है, उसने भी फोर्स लगानी है, इस डायरेक्शन में जाना है उसने भी, भाई समझ लें काशिम मियाँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है तो उसने भी जाना है। असल में आप लोगों को जो शायद समझाया गया हो कि सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर दी गई हो कि ऊपर ही जा रहे हैं बस ज़मीन से, तो भाई अगर आप इधर से देखें, आप जब खड़े हैं आपके यहाँ से अगर आप देखें ये ऊपर जा रहा है, ये मेरे सामने अगर यूँ, ये आपके सामने, ये ऊपर जाएगा, इसको भी ज़मीन लेके आएगी अपनी जानिब, राइट वाले को भी लेके आएगी, लेफ्ट वाले को भी, नीचे वाले को भी। बॉडी कहीं भी ज़मीन से दूर जाएगी, ज़मीन उसको वापस लेके, तो चाहे आप इधर जा रहे हैं, चाहे आप इधर जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, ज़मीन आपको दोबारा क्या करेगी, वापस लेगी। ये जब आप ज़मीन के ख़िलाफ़ चलते हैं, जैसे ये अभी ज़मीन की किसी हाइट पे मैं ले आया, तो हम कहते हैं इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इसका सबूत क्या है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, ऐसे ही है, ये क्लियर है। अब ये गुब्बारा जहन में, ज़मीन जहन में, अब इसको भूलना नहीं है। अब मैं ज़मीन से ऊपर जा रहा हूँ, चाहे ऊपर इधर 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 कहीं भी, लेकिन आप ज़मीन से दूर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, और ऊपर चला गया पॉइंट नंबर 2, हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी फार्मूला हो गया mgh2, और ऊपर चला गया पॉइंट 3, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mg। तो इन किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो मैं कहूँगा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। फ़र्ज़ किया अगेन आपको समझाने के लिए, ज़मीन को तो हम एज्यूम कर लेते हैं 0 पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना, तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ ये 10 जूल है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ ये 20 जूल है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ 50 जूल है। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, 50 - 20 30 जूल। इन दोनों के दरमियान क्या है, 20 - 10 10। इन दोनों के दरमियान भी क्या है, 10 - 0 10। तो हम कहेंगे पॉइंट 1 ज़मीन के हिसाब से 10 जूल पे, पॉइंट 2 ज़मीन के हिसाब से 20 जूल पे, पॉइंट 3 ज़मीन के हिसाब से, लेकिन पॉइंट 2 1 के हिसाब से कितना है, 10 जूल, पॉइंट 3 2 के हिसाब से कितना है, 30 जूल। समझ आ गया? अच्छा, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है। मतलब ये मैंने डायग्राम दोबारा इसलिए ड्रॉ किया कि आपको ये समझ में आ रहा होता कि हम ऊपर जा रहे हैं। अगेन ये वही है, H1, ये क्या है, H2, ये क्या है, तो ये वही पॉइंट्स हैं। नॉर्मली आप इस तरह ड्रॉ करते हैं, ये आपके जहन में नहीं होता। लेकिन अगर मैं राइट साइड पे ड्रॉ करूं, कहूँ ये ज़मीन है, इधर ड्रॉ कर दूं 1 2 3, बात वही है। ज़मीन सिर्फ नीचे थोड़ी है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ज़मीन तो चाहे बॉडी कहीं भी जा रही हो, ज़मीन ने उसको वापस लेके आना। सही है, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, पक्की बात है। अब अगेन फ़र्ज़ कर लें ये हमारी बिल्डिंग की जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और थर्ड, जिस पे हम बैठे हुए भी हैं, थर्ड फ्लोर, फोर्थ नहीं है, थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ग्राउंड पूरे का पूरा नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही है, मैं अगर इस स्पेस में कोई पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो क्या होगा, किधर मूव करेगा ये,
डाउनवर्ड जाएगा ना, पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको। तो ये जो आप पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव है, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव है, ये आपकी बैटरी का नेगेटिव है। अब ये चार्ज आप खुद कह रहे हैं नीचे जाएगा, खुद तो ये नीचे जाएगा। अगर मैंने इसको ऊपर लेके जाना है तो अगेन मुझे फोर्स जिस तरह मुझे मास पे लगानी पड़ रही है। ये सारा कॉन्सेप्ट लिया इसीलिए गया ताकि कॉन्सेप्ट मास के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सही है। अब अगेन जब मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ उससे ज़्यादा होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे ही होगा। तो अगेन 0.1 की कोई पोटेंशियल एनर्जी है, 0.2 की भी कोई पोटेंशियल एनर्जी है, 0.3 की भी कोई। फ़र्क ये है कि जब हम यहाँ आते हैं हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो इस चार्ज से, जो वैल्यू आई उसका नाम क्या हो गया, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी ही है। अगर आपको पोटेंशियल समझ में नहीं आता, वो पोटेंशियल एनर्जी है। इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कम है तो पोटेंशियल भी कम है। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 1 से ज़्यादा है तो इसकी पोटेंशियल भी 1 से ज़्यादा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा है। अगेन अगर ये इन दोनों के दरमियान देखूंगा डिफरेंस, इसके रेस्पेक्ट से 3 के रेस्पेक्ट से, और 3 और 2 के दरमियान डिफरेंस कुछ और होगा, 3 और 0 के दरमियान डिफरेंस कुछ, और पोटेंशियल को हम वोल्ट में नाम देते हैं। तो अगेन अगर मैं कहता हूँ ये 10 वोल्ट है 0 के रेस्पेक्ट से, ये मेरा 25 वोल्ट है और ये मेरा 50 वोल्ट, तो इन दोनों के दरमियान कितना हुआ, 25 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान कितना हुआ, 15 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान कितना हुआ, वोल्टेज डिवाइड हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ये क्या था? तो अगर मैं यही काम कर रहा हूँ, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, अब अगर थोड़ा सा वैसे जगह मेरे पास कम बच गई है, ये क्या है आपका, ये आपका वो बैटरी का पॉजिटिव है, ये आपका बैटरी का नेगेटिव है। इसका हम सिंबल बनाते थे, हम बैटरी ड्रॉ नहीं करते थे, हम कहते थे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, समझिए ये वही बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसको नेगेटिव कर दिया, ये वो बहुत सारे। अब ये कैपेसिटर की जो 2 प्लेटें हैं, कैपेसिटर की 2 प्लेटें, तो ये कैपेसिटर की पहली प्लेट कहाँ जुड़ी हुई है, 0.3 से। कैपेसिटर की दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ी हुई है? तो इस कैपेसिटर को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो ये मिल रहा है 25 वोल्ट पूरा, क्योंकि ये 3 और 2 के दरमियान है। सही है। इस C2 को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो 2 और 1 वाला मिल रहा है, यानी 15 वोल्ट मिल रहा है। C3 को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो 1 और 0 वाला मिल रहा है, यानी कि अगर मैं इस C1 का एक प्लेट 3 से जोड़ देता और दूसरी प्लेट 0 से जोड़ देता, अगर मैं कैपेसिटर की एक प्लेट 3 से जोड़ देता और दूसरी प्लेट, बल्कि यहां मैंने इसको 1 लिख दिया, इसको वही 3 समझ लीजिए ना आपकी समझाने के लिए, जैसे यहां मैंने किया। तो 3 क्या है, 50 वोल्ट, 0 क्या है, अब इसको बैटरी का पूरा पोटेंशियल मिल रहा है 50 वोल्ट। सही है। अब अगर आप 3 और 1 के दरमियान जोड़ रहे हैं, 3 और 0 के दरमियान, तो उसको तो पूरे का पूरा 50 ही मिल रहा है ना। ये पहला कैपेसिटर भी 3 और 0 के दरमियान है, दूसरा कैपेसिटर भी 3 और 0 के दरमियान है, तीसरा कैपेसिटर भी 3 और, इसलिए हमने कहा था ये पैरेलल है। हर एक की एक प्लेट 3 पे, दूसरी प्लेट 0 पे। तो ये तो डायरेक्टली 50 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो सबके को डिफरेंस कितना मिल रहा है, 50 का। इसको हमने कहा पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम। और अगेन जरूरी नहीं है मैं इस तरह ड्रॉ करूं, मैं इस तरह भी ड्रॉ कर सकता हूं। अब अगेन ये वो 3 है और ये वो 0 है, तो इन दोनों के दरमियान जब भी आप जोड़ेंगे, ये 3 क्या है, बैटरी का पॉजिटिव, ये 0 क्या है, बैटरी का। तो आसान सा मैंने आपको फिर भी कोशिश की थी समझाने की कि यार ये याद रख लो कि अगर एक प्लेट डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट डायरेक्ट बैटरी के, तो इसका मतलब है ये पैरेलल में, क्योंकि उसको बैटरी का पूरा वोल्टेज। अगर ऐसा नहीं है, डिवाइड हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव एक को मिल रहा है, बैटरी का नेगेटिव दूसरे को मिल रहा है। और ये मैंने समझाया भी था कि ये पॉइंट आ रहा है बीच में, ये एक पॉइंट और आ गया, एक पॉइंट। अब ना C1 को पूरा मिल रहा है, ना C2 को पूरा मिल रहा है, ना C3 को,
तो वही पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये आपकी पहली फ्लोर, ये आपका दूसरा फ्लोर, ये आपका, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब हम C3 की बात करेंगे हम इन दोनों को देखेंगे, C2 की बात करेंगे तो C1 की बात करेंगे तो, अब समझ में आया? सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। और चार्ज इसका उलट है, अगर पोटेंशियल डिवाइड होगा तो चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज, आसान सा तरीका याद रखिए। तो आप कोई भी दो पॉइंट पकड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पकड़ा है 0 और 3, क्या कैपेसिटर जितने भी हैं वो 0 और 3 के दरमियान है, चाहे 2 है चाहे 3 है तो पैरेलल है। अगर वो इन दोनों के दरमियान नहीं है, बीच में यहाँ एक और मैंने जोड़ दिया, तो फिर जाहिर है फिर 3 और 0 के दरमियान एक नहीं आ गए, क्या आ गए, 2 आ गए, तो वो क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो बताएं। सीरीज में अगेन समझ में नहीं आ रहा तो मसला नहीं था, सीरीज में डिवाइड होगा, पैरेलल में सेम होगा, रट लो। पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होगा, पैरेलल में सेम होगा। और सीरीज और पैरेलल को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, पॉइंट आप खुद आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, वो भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये सबको? उतार लें। और ये चैप्टर 13 में दोबारा सीरीज और पैरेलल आएगा रेजिस्टर्स का, सही है। और पोटेंशियल करता क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराता है पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया? क्योंकि फिजिक्स में इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जैसे हमने टेम्परेचर पढ़ा चैप्टर 11 में, हीट क्या थी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गैस अगर एक कंटेनर में जहाँ प्रेशर ज़्यादा है और उसके बराबर में एक और कंटेनर है जहाँ प्रेशर कम है, आपने दोनों को अभी ये हाई प्रेशर वाले को बांधा हुआ है, बंद किया हुआ, जैसे आपका टायर है, सही, टायर बस्ट होता है, क्या होता है, हवा निकल जाती है। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पानी भी हायर लेवल से, तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखे ये कॉन्सेप्ट बनाया गया समझाने के लिए, ताकि समझाना आसान हो। एक्चुअल में तो जब इलेक्ट्रॉन ईजाद हुआ तब पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करते, फ्लो क्या करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को मेंटेन किया गया। पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे आए चाहे नेगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर आए, पंखे ने चलना है, चार्ज इसमें से फ्लो होगा, बल्ब ने जलना है, चाहे चार्ज इस डायरेक्शन में है चाहे चार्ज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एज्यूम ये करें करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, या करंट पॉजिटिव का अगर मतलब ये डायरेक्शन है तो नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इस डायरेक्शन को मेंटेन किया गया। ये चैप्टर 13 में आप दोबारा पढ़ेंगे। बहरहाल समझ आया भाई? चलें, आपने आधे इंजीनियर बन गया अगर समझ आ गया।